नमस्कार दोस्तों, यूपी टेट 2026 की तैयारी में जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर हैं, सीधा उस पर आते हैं। तो आज आपका पहला प्रश्न है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें पहला ऑप्शन है, विकास केवल आनुवंशिकता पर निर्भर करता है। बी ऑप्शन है, विकास की गति सभी बच्चों में पूरी तरह समान होती है। और सी ऑप्शन है, विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। और डी ऑप्शन है, विकास एक रैखिक और एकल आयामी प्रक्रिया है। तो यहाँ पे आप देखिए कि आपका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। सी ऑप्शन यानी आपको सी ऑप्शन लगाना है तो आपका करेक्ट होगा। फिर आते हैं अगले सवाल पे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार किस अवस्था में बच्चा वस्तु स्थायित्व का गुण प्रदर्शित करता है ना। तो यहाँ पे आप देखिए, संवेदी पेशी अवस्था पहली अवस्था है, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और डी ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए, बच्चा वस्तु स्थायित्व का गुण प्रदर्शित करता है संवेदी पेशी अवस्था में, तो इसको आपको ए ऑप्शन लगाना है तो आपका करेक्ट होगा। यानी बच्चा वस्तु स्थायित्व का गुण प्रदर्शित करता है संवेदी पेशी अवस्था में, है ना, सेंसरी मोटर स्टेज में। फिर आप तीसरे सवाल पे आते हैं। व्योगास्की के सिद्धांत में वह क्षेत्र जो बच्चे के वर्तमान स्वतंत्र प्रदर्शन और किसी वयस्क या अधिक जानकार की सहायता के लिए किए जाने वाले प्रदर्शन के बीच का अंतर क्या कहलाता है ना। तो व्योगास्की का सिद्धांत है आत्मसातीकरण, है ना, यानी किसी चीज़ को आत्मसात करना। ठीक, तो इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, सॉरी बी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। ये ए नहीं बल्कि बी ऑप्शन जो होता है जेडपीडी। देखिए, जेडपीडी का सिद्धांत मैंने आपको डिटेल में बताया है और इस सिद्धांत में जो है समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी जो नज़दीकी विकास का क्षेत्र है उसकी व्याख्या की गई है। और व्योगास्की के सिद्धांत के अनुसार आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर आप चौथे प्रश्न पे आते हैं। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास किस स्तर के अंतर्गत आता है। कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास, है ना, किस स्तर पर आता है। तो यहाँ पे आप देखिए, पूर्व पारंपरिक स्तर, पारंपरिक स्तर, उत्तर पारंपरिक स्तर और गैर पारंपरिक स्तर, ये चारों ऑप्शन आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे आप पारंपरिक स्तर अगर लगाएंगे बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। और ये आपको इस तरीके से बी ऑप्शन लगाना है। फिर आप आइए पांचवें सवाल पे। प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। जिन्होंने लर्निंग बाय डूइंग करके यानी करके सीखना पर बल दिया, है ना। तो करके सीखने पर बल किसने दिया है, जॉन डीवी ने। आप बी ऑप्शन लगाइए, जॉन डीवी, ये करेक्ट होगा। यानी करके सीखना, ठीक है, या प्रगतिशील शिक्षा अगर पूछा जाता है तो वो जॉन डीवी करेक्ट आंसर होगा। फिर आप आइए छठे सवाल पे। बुद्ध के बहुबुद्धि सिद्धांत, है ना, यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है उसका प्रतिपादन किसने किया। तो ए ऑप्शन है गार्डनर, बी ऑप्शन है स्पीयरमैन, सी ऑप्शन है बिने और डी ऑप्शन है स्टर्नबर्ग। तो आपको इसमें गार्डनर लगाना है। गार्डनर आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यानी बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो गार्डनर ने किया। फिर आई सातवें सवाल पे। सातवां प्रश्न आपका है, थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियमों में निम्नलिखित में से कौन सा नियम शामिल नहीं है। मैंने आपको थॉर्नडाइक बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको अच्छे से दोबारा रिवीजन कर सकते हैं। तो थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियमों में कौन सा नियम शामिल नहीं है। ए ऑप्शन में दिया है तत्परता का नियम, बी ऑप्शन है अभ्यास का नियम, सी ऑप्शन है बहु अनुक्रिया का नियम और डी ऑप्शन है प्रभाव का नियम। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है तत्परता, अभ्यास और प्रभाव, ये तीनों नियम
जो है थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किए हैं, जबकि बहुअनुक्रिया का नियम थॉर्नडाइक का नहीं है ना। तो ये आप सी ऑप्शन लगाएंगे, वो करेक्ट होगा। एक चीज़ और ध्यान देनी है कि यहाँ पे जो नहीं है शब्द जो लिखा हुआ है, नहीं है, हैं, है ना, इसमें डिफरेंस आपको समझ के तब प्रश्न को पढ़ना है, तभी आप सही उत्तर लगा पाएंगे। फिर आप आइए 8वें सवाल पे, समावेशी शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो ए ऑप्शन है केवल प्रतिभावान बच्चों को विशेष सुविधाएं देना, गलत है। बी ऑप्शन बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर अलग अलग संवर्गों में बांटना, तो यहाँ बांटने की बात तो की नहीं गई, तो बी ऑप्शन भी गलत हो गया। सी सभी बच्चों को उनकी शारीरिक व मानसिक भिन्नता के बावजूद एक ही स्कूल में समान शिक्षा देना। तो देखिए समावेशी शिक्षा को आप बृहद संदर्भ में समझेंगे तो वहाँ आपको ये चीज़ निकल के आएगी कि सभी बच्चों को एक साथ एक ही स्कूल में एक समान शिक्षा देना, ये समावेशी शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर 9वां सवाल है, सीखने में अक्षमता के अंतर्गत डिस्लेक्सिया, है ना, मुख्य रूप से किससे संबंधित कठिनाई है। मैंने आपको जो है वीडियो पैटर्न में आपको अच्छे से समझाया है, फिर भी मैं बता देता हूँ। सीखने की क्षमता के अक्षमता के अंतर्गत डिस्लेक्सिया जो है वो क्या है, पढ़ने और वर्तनी विश्लेषण, यानी पढ़ने की अक्षमता जो है वो आपकी डिस्लेक्सिया कहलाती है। यानी बच्चा पढ़ने में अक्षम हो, कोई चीज़ अच्छे तरीके से पढ़ ना पाता हो, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। डिस्लेक्सिया आता है तो आप पढ़ने की अक्षमता लगाएं। फिर देखिए 10वां सवाल, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, है ना, जिसमें चूहे और कबूतरों का प्रयोग किया गया। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत जो है वो सीधे सीधे स्किनर का सिद्धांत है। तो आप इसमें सीधा स्किनर ढूंढिए और लगा दीजिए, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। और साथ में एक चीज़ और ध्यान रखिए, चूहे और कबूतरों का प्रयोग जो है स्किनर द्वारा किया गया है, ठीक है। तो ये आपका 10वां प्रश्न है, इसमें बी ऑप्शन स्किनर करेक्ट होगा। फिर 11वां सवाल, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका मुख्य रूप से क्या होती है। एक कठोर तानाशाह की, बी ऑप्शन केवल ज्ञान के एकमात्र स्रोत और व्याख्याता की, सी ऑप्शन एक सुगमकर्ता और मार्गदर्शक की, डी ऑप्शन केवल परीक्षा लेने और अंक देने वाले की। तो यहाँ देखिए, आप दिमाग को खुला रखिए, पॉजिटिव वे में इसको पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इसका ऑप्शन होगा सी, ठीक है। एक सुगमकर्ता और मार्गदर्शक की, यानी जो कठिनाइयों को सरल करे और मार्गदर्शन करे, वो बाल केंद्रित शिक्षा में एक शिक्षक का दायित्व होता है। फिर आप देखिए 12वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का सबसे सटीक उदाहरण है। आंतरिक अभिप्रेरणा, तो ए ऑप्शन पढ़िए, शिक्षक के डांट से बचने के लिए गृह कार्य को पूरा करना, बी ऑप्शन परीक्षा में प्रश्न आकर पुरस्कार जीतने के लिए पढ़ाई करना, सी ऑप्शन किसी विषय में गहरी रुचि और व्यक्तिगत आनंद के कारण उसे पढ़ना, और डी ऑप्शन माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए खेल में भाग लेना। तो देखिए, आप इसको पॉजिटिव वे में जब पढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यानी आंतरिक अभिप्रेरणा जो होती है किसी विषय में गहरी रुचि और व्यक्तिगत आनंद के कारण उसे पढ़ने से संबंधित है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर आइए 13वें सवाल पे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 NCF 2005, है ना, के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आप इसको आंसर में लगाते समय ऑप्शन पढ़िए। ए ऑप्शन है पाठ्यपुस्तकों को रटकर याद करवाना, बी ऑप्शन है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना और रटंत प्रणाली से मुक्त करना, है ना, सी ऑप्शन है छात्रों को केवल व्यावसायिक रोजगार के लिए तैयार करना, और डी ऑप्शन है परीक्षाओं को और अधिक कठिन और केंद्रीकृत बनाना। तो देखिए, इसमें आप बी लगाएंगे तो करेक्ट होगा, है ना, क्योंकि NCF 2005 में ये दिया गया है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना और रटन प्रणाली से मुक्त करना, है ना, ये इसका लक्ष्य है। तो यहाँ पे आप बी ऑप्शन लगाएंगे तो करेक्ट होगा। फिर आप देखिए सृजनात्मकता मुख्य रूप से किस प्रकार के चिंतन से जुड़ी हुई है।
तो सृजनात्मकता अभिसारी चिंतन से जुड़ी नहीं है ना, और संकुचित चिंतन से भी जुड़ी नहीं, तर्कहीन चिंतन भी नहीं है सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी जो है वो आप लगाएंगे बी, अपसारी, है ना, डाइवर्जेंट। तो यहाँ पे आपको बी ऑप्शन लगाना है ना, अपसारी, ठीक है, क्योंकि अपसारी का अर्थ है ऊपर की ओर जाना, है ना। तो क्रिएटिविटी हमेशा विकास करती है, ऊपर की ओर ले जाती है, तो आपका अपसारी चिंतन करेक्ट होगा। फिर आप देखिए 15वां सवाल, है ना, ये है विकास की किस अवस्था को स्टैनले हॉल ने अत्यधिक तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था कहा है। कौन सी अवस्था स्टैनले हॉल द्वारा अत्यधिक तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था कही गई है। तो यहाँ पे आप देखिए शैशवावस्था तो है नहीं, बाल्यावस्था भी नहीं है, किशोरावस्था के संबंध में ये कथन स्टैनले हॉल ने दिया है कि किशोरावस्था अत्यधिक तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था होती है। तो इस तरीके से आपको ये अति महत्वपूर्ण 15 सवाल हैं जिनको मैंने आपको जो है अच्छे तरीके से समझाया। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना, और कमेंट्स में बताएं कि आपको किस सेक्शन के विषय में और सारे प्रश्नों की आवश्यकता है। धन्यवाद।